आपके घर में मिरर तो होगा ही। अब जब आप मिरर या आईने में खुद को देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? आपके जैसा ही एक और व्यक्ति उस मिरर में खड़ा हुआ आपको दिखाई देता है। ये कौन होता है? ये आपकी इमेज है। कैसे एक मिरर में आपकी इमेज बनती है, आज इसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। उससे पहले समझते हैं कि मिरर क्या होता है। मिरर एक ऐसी डिवाइस है जो कि लाइट के रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। मिरर इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पता होगा कि जब कोई लाइट रे किसी मीडियम से होकर आती है और किसी शाइनी सरफेस से टकराती है, तो टकराने के बाद वो उसी मीडियम में वापस लौट जाती है जिस मीडियम से वो आई है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मिरर आप समझ गए हैं क्या होता है, और ये भी पता है कि मिरर के दो सरफेस होते हैं। अब अगर ये दोनों सरफेस फ्लैट है, बिल्कुल प्लेन है, तो वो मिरर कहलाता है प्लेन मिरर। कुछ ऐसा, ये एक मिरर है, दो सरफेस इसके होंगे, एक साइड ये, एक साइड ये। आप दोनों ही सरफेस को देखिए, वो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल प्लेन है वो, ठीक है। अब अगर इसके एक साइड पर हम पॉलिश कर दें, पॉलिश किससे पॉलिश करते हैं? ये जो पॉलिश हमने किया है वो सिल्वर मेटल, एजी मेटल, सिल्वर मेटल होता है। उसको पीस कर आप इधर पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन ये सिल्वर मेटल बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आप जरा सा ऐसे हाथ लगाकर रगड़ेंगे तो सिल्वर मेटल निकल सकता है। इसलिए इसके ऊपर एक और पेंट कर दिया जाता है, किसका? जिंक का परत चढ़ा दी जाती है ताकि ये सिल्वर मेटल आसानी से निकले ना। और सिल्वर मेटल ही क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसको लगा देने के बाद जो मिरर का सरफेस है वो बहुत ज्यादा शाइनी हो जाता है, इससे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है लाइट, तो इसलिए हम सिल्वर मेटल का यूज करते हैं। ये जो अंदर पहले लेप लगाया गया सिल्वर मेटल का, इसके बाद जिंक इसलिए लगा दिया जाता है ताकि वो सिल्वर मेटल आसानी से निकले ना। आप अक्सर देखते होंगे कि कोई मिरर है, उसको पीछे पलट के देखिए तो लाल या नीले या हरे ऐसे कलर का जो पीछे पेंट दिखाई देता है, तो वो ऊपर इसीलिए चढ़ाया जाता है ताकि सिल्वर निकले ना। अब देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है। इसमें मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ए, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये यहां पर रखा है। अब अगर आपको रिफ्लेक्शन के लॉस पता है तो कोई एक लाइट रे अगर इस पर आई, इंसिडेंट हुई, कोई एक लाइट रे आकर इंसिडेंट होगी जो कि एक ऑब्जेक्ट से निकल रही है, वो मिरर पर आके इंसिडेंट होगी उस साइड जिधर से रिफ्लेक्शन होगा। इधर तो पेंट लगा है, इधर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इधर रिफ्लेक्शन होगा, और इधर आगे जब इंसिडेंट होगी तो हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो उसी एंगल पर, जिस एंगल से ये आगे, ये है इसका नॉर्मल है, इसको n1 कह देते हैं, पहला नॉर्मल। हमें दो रेस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम n1 और n2 दो नाम देंगे। तो n1 पहला नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको I1 कह देते हैं, ये इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1। इतना आपको समझ में आया होगा। अब किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए हमें कम से कम दो रेस चाहिए होता है, दो रेस। तो एक और रेस ऐसे पास कराएंगे, मान लेते हैं वो इधर जाती है, और इस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो थोड़ा बढ़ गया। देखिए अगर नॉर्मल में ये ड्रॉ करूं n2, तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बढ़ गया I2। अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा R2। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अभी तक किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से दो रेज निकल रही है, एक ये जा रही है और दूसरी इस डायरेक्शन में गई, जो कि इंसिडेंस एंगल I2 से किसी एक प्लेन मिरर पर इंसिडेंट हो रही है। अब इतना होने के बाद इमेज कैसे फॉर्म होता है? तो इमेज तब फॉर्म होगा जब दोनों रिफ्लेक्टेड रे वापस जाती हुई रे एक दूसरे को कट करेंगी। तब देखिए कहां पे कट करती है दोनों। अगर मैं इसको इधर बढ़ाऊं तो देखिए दोनों एक दूसरे से तो दूर चली जा रही हैं, तो कहां कट करेंगी? इधर बढ़ाने पर तो कभी कट ही नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो फिर इसको हमें पीछे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर कोई इधर से देख रहा है, कुछ ऐसे देख रहा है, ये है I, ये I अगर इन दोनों रेस को देखे तो ये जो वापस आ रही है रे, ये इस देखने वाले को क्या लगेगा कि और पीछे से होकर आ रही है,
और पीछे से, ठीक है। सेम इसी तरह ये वाली रे और पीछे से ऊपर ये भी आती हुई दिखाई पड़ेगी, कुछ ऐसा, ठीक है। और ये इमेज यहां पर बनेगा, ठीक है। इमेज वहां पर बनेगा जहां दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करेंगी या तो कट करती हुई सीन करेंगी। हाँ, वास्तव में तो कट नहीं कर रही है, लेकिन इस देखने पर ऐसा क्या लगेगा कि इधर से जो रेस आ रही है वो यहीं पर कट होती हुई आ रही है, मतलब कट करती हुई सीन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात अगर आप समझ लोगे तो यहाँ पर बनेगा इमेज, इसको हम आई कह देते हैं। आई मींस इमेज। मान लेते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के अलावा हम कुछ एक और कंडीशन बना देते हैं जो कि कुछ ऐसे है। ये है मिरर, मिरर का पॉलिश, दूसरी साइड जिंक का पेंट। अब मैंने यहां पर एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ठीक है। कुछ ऐसे समझते हैं कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये है प्रिंसिपल एक्सिस और यहां पर कोई एक इमेज रखी है ए बी, ठीक है। कोई एक इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट ए बी रखी है। अब इसका इमेज कैसे बनेगा, तो इसमें भी हमें दो रेस चाहिए होंगी, चाहे जैसे रेस आप एक रेस ये पास करा दीजिए, ठीक है। ये जाएगी तो वापस इसी डायरेक्शन में लौट जाएगी जिधर से गई थी। क्यों? क्योंकि ये मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ रही है। आप कहीं से भी पास करा सकते हैं, जैसे इसमें लिया है वैसे भी आप पास करा सकते हैं। तो कोई भी दो रेस चाहिए। दूसरी रे मान लीजिए हम यहां पर पास करा दें तो ये उसी एंगल से वापस लौट जाएगी। अब इधर से देखने वाले को क्या लगेगा कि ये लाइट थोड़ा पीछे से आ रही है इधर से, और इस रे को देखने वाले क्या लगेगा कि ये भी थोड़ी पीछे से आ रही है, कुछ ऐसे। और यहां जाकर दोनों कट की, यहां पर देखिए कितना बड़ा हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट। इसको हम कह देते हैं ए डैश बी डैश। तो चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, दोनों में एक ही जैसा इमेज फॉर्म होगा। वो कैसा होगा इसको देखकर हम बता सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात हम ऑब्जेक्ट की इमेज की पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन उसका क्या होगा, मतलब कहां वो बनेगा। तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट इधर रखा है, इमेज मिरर के पीछे मतलब अंदर बनेगा, बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर यहां पे लिख देता हूं, बिहाइंड द मिरर। अब अगर डिस्टेंस की बात करें तो उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगा जितनी डिस्टेंस पर मिरर से ये ऑब्जेक्ट रखी है। ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूर पर थी, इमेज भी हमारा उतनी दूर पर ही बनेगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज केप्ट। उतनी ही दूरी पर हमारा इमेज भी बनेगा जितनी दूरी पर मिरर से वो ऑब्जेक्ट रखी है। इतनी बात समझ के होंगे। ये तो पोजीशन की बात हुई। अब जरा नेचर की बात कर लेते हैं। इमेज का नेचर कैसा बनेगा, तो सबसे पहली बात इसमें भी बताई थी और इसमें भी, ये जो दो रेज है दोनों, वो दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, बल्कि कट करती हुई प्रतीत हो रही है। तो अगर कट करती हुई सीन होती है तो हमारा इमेज वर्चुअल बनता है। तो एक नेचर हो जाएगा इसका वर्चुअल बनेगा। इसके बाद अगर साइज की बात करें, साइज, तो देखिए जितना बड़ा ऑब्जेक्ट हमने लिया था उतना बड़ा ही इमेज भी बनेगा। तो अगर हम बाइट साइज की बात करें तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम साइज जैसा ही इमेज भी बनेगा, ठीक है। तीन बात हो गई। एक बात हम और बताते हैं, उल्टा या सीधा, इरेक्ट या इन्वर्टेड। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है इमेज तो उसको हम कहते हैं इरेक्ट, नीचे बनता है तो कहते हैं इन्वर्टेड। यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, देखिए जिस तरह से ऑब्जेक्ट रखा था उसी तरह से इमेज भी बना, तो इसको हम कहेंगे इरेक्ट, मतलब सीधा। आप मिरर में खड़े होते हैं तो अगर आपका सर ऊपर पैर नीचे है तो मिरर में भी तो उसका सर ऊपर और पैर नीचे दिखाई देता है। क्या उसका पैर ऊपर और सर नीचे हो जाता है? नहीं। तो इस इमेज को हम कहते हैं इरेक्ट, ठीक है। अब इन चारों के अलावा, ये तो बात हो गई, एक और प्रॉपर्टी है इनके अलावा भी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन, देखिए लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, जब आप कभी मिरर के सामने खड़े होते हैं और अपना राइट हैंड उठाइए, राइट हैंड,
तो मिरर में वो अपना लेफ्ट हैंड उठाता है, और अगर अपना लेफ्ट हैंड उठाइए तो मिरर में वो राइट हैंड उठाएगा। मतलब यहां पर हुआ क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड राइट साइड बन गया, और जो राइट साइड था वो लेफ्ट साइड बन गया इन मिरर। मिरर में ये काम होता है कि लेफ्ट का राइट बना देता है और राइट का लेफ्ट बना देता है। तो यही फिनोमेनन, यही घटना कहलाती है लैटरल इन्वर्जन। समझ गए होंगे लैटरल इन्वर्जन क्या है? When any object is kept in front of a plane mirror, its right side becomes left and left side becomes right. This phenomena is known as lateral inversion. यही प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी या कहें कि ये इफेक्ट कहलाता है lateral inversion। समझ गए होंगे। तो ये था कि किसी प्लेन मिरर से कैसे हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं या कैसे इमेज फॉर्म होता है। अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।